सोचिए, एक साधारण सा पत्ता जिसे हम रोज पेड़ पर देखते हैं, वही पत्ता भगवान शिव को इतना प्रिय है कि उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। आखिर क्यों? कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही बेलपत्र में एक दिव्य शक्ति छिपी हुई है। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। स्कंद पुराण में एक अद्भुत कथा मिलती है। एक बार माता पार्वती मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रही थी। तप इतना कठोर था कि उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जैसे ही वो बूंदें पर्वत की मिट्टी से मिली, वहां एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुआ। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वो था बेल का वृक्ष। कहा जाता है, उस वृक्ष की जड़ों में देवी गिरिजा का वास है, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दाक्षायणी और पत्तियों में स्वयं मां पार्वती निवास करती है। इसीलिए जब कोई भक्त भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करता है, तो मानो वह शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक साथ करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने ध्यान दिया है? बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होता है। ये 3 पत्तियां सिर्फ एक आकृति नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपाए हुए हैं। कहा जाता है कि ये प्रतीक हैं भगवान शिव के 3 नेत्रों के त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 गुण, सत्व, रज और तम के 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के और 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य के। यानी एक छोटा सा बेलपत्र पूरी सृष्टि का प्रतीक माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि अगर किसी के पास धन, फूल या बड़ी पूजा की सामग्री ना हो, लेकिन वह श्रद्धा से एक बेलपत्र भी चढ़ा दे, तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि शिव दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर चक्र या सफेद दाग ना हो। हमेशा उल्टा यानी चिकना भाग नीचे करके चढ़ाया जाता है। और सबसे जरूरी, बेलपत्र प्रेम और श्रद्धा से अर्पित होना चाहिए। कहते हैं, जहां बेल का वृक्ष होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा और देवताओं का वास होता है। पुराने आर्षि मुनि बेल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते थे, क्योंकि इस वृक्ष को इतना पवित्र माना गया कि इसे स्वयं कैलाश का अंश कहा गया। अगली बार जब भी आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए, तो सिर्फ एक पत्ता मत समझिएगा। याद रखिए, वो माता पार्वती का आशीर्वाद है, त्रिदेव का प्रतीक है और शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भी।